हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने चैनल शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो चैप्टर चल रहा है, उसमें है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है ऑफ अ डाइपोल के लिए, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है उसमें हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर, वहाँ पे सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए सर, और इसमें कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम का कंस्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सर, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को देखना है कि जो एक एनर्जी पोजीशंस के वजह से जो मिल रहा है, यानी एनर्जी पोजेज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके वजह से किसमें, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके वजह से जो है हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देख लेंगे। करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिया गया है, लेट डाइपोल विद द चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे डायग्राम साथ में आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हम लोग डाइपोल के वजह से जो है एक डाइपोल बनाते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और ये डाइपोल का सेंटर हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल हो गया। ठीक है, और थीटा इसको अभी देखेंगे, थीटा एंगल हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। करेक्ट है, डाइपोल है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 2a। ये पूरा डिस्टेंस जो हम लोग का था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा हमारा कितना हो गया, 2a के बराबर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a के बराबर हो गया। अब ये क्यू चार्ज है इस पे जो है, तो ये क्यू चार्ज है, तो डाइपोल है, तो कुछ देखिए अपोजिट डायरेक्शंस में जो है हमारा फोर्स, एक फोर्स यहाँ लग जाएगा, एफ एक्सटर्नल लग जाएगा इससे, और एक यहाँ पे भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, और इससे देखिए इस कंडीशंस में जो है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये डाइपोल बना दिए, जिसका चार्जेज माइनस क्यू प्लस क्यू है, जो डिस्टेंस बिटवीन देम 2a हो गया। करेक्ट है, अब यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है कि प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस पोजीशंस के वजह से, रेस्पेक्टिव पोजीशंस के वजह से, जैसे रेफरेंस लाइंस हमारा ये ले लेते हैं यहाँ पे देखेंगे, तो इस कंडीशंस में हम लोग देखे क्या, इस रेफरेंस लाइन से ये थीटा को थीटा इनिशियल मान लेते हैं, और यहाँ से मूव करेंगे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो इसको मान लेते हैं थीटा फाइनल। यानी कि इनिशियल थीटा पोजीशन में चेंजिंग के वजह से होगा, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, फोर्स के वजह से जो है, डाइपोल मोमेंट्स की वजह से मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा होगा। अब इस कंडीशन में इसके वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ रहा है। एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू देखेंगे, और वही एक्सटर्नल वर्क डन है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। अब फोर्स जनरेटेड है, तो यहाँ पे हमको एक टॉर्क मिल जाएगा, जिसके लिए इनिशियल, जैसे थीटा हो गया इनिशियल एंगल, और थीटा एफ को मान लेते हैं फाइनल एंगल। करेक्ट है, तो इस तरीके से देखिए हमारा थीटा इनिशियल हो गया और थीटा फाइनल हो गया। ठीक है, इस पे मान लिया। अभी इसका जो पोजीशंस की वजह से इस पे हम लोग देख लेंगे। तो देखिए टाउ यहाँ पे मिल गया हमारा क्या, पीई साइन थीटा, जो हम लोग देखे हैं डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो पीई साइन थीटा होता है। तब इसके वजह से हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा का वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन अगर हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टॉर्क के टर्म्स में देखेंगे, तो जो वर्क एक्सटर्नल जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा, और ये दोनों आपस में वेक्टर होते हैं। और कहाँ से कहाँ एंगल लिए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक थीटा इनिशियल, और इसके आगे हम लोग थीटा फाइनल ले लिए। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो इसका हम लोग लिमिट भी लगा देंगे यहाँ से, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। करेक्ट है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है टॉर्क का, यानी कि टॉर्क यहाँ पे एक तरीके से एक्सटर्नल हो गया, और डी थीटा का, तो इसको जब डॉट प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो क्या आता है, थीटा इनिशियल से फाइनल, तो लिख ही लीजिए। ठीक है, और टाउ डी थीटा यानी टाउ
डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, थीटा पूरा हम लोग इस रेफरेंस के लिए लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए। तो ऐसा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 के बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं सर, कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर हो जाता है। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1 तो इसका माइनस पीछे आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर। थीटा इनिशियल से फाइनल टॉर्क का भी वैल्यू हम लोग को पता है सर, तो पहले तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टाउ डी थीटा हो गया। और टॉर्क का वैल्यू हम लोग देख रखे हैं, इसके टर्म्स में जो है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, यानी टाउ इज टॉर्क विच इज टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं सर, इंटीग्रेशन पहले थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, और यहाँ पे रख लिए पीई साइन थीटा और माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। अब दोनों कंडीशन में देखिए सर, इस पी को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल हो रहा है, अब साइन थीटा बच जाएगा, यानी साइन थीटा और साथ में एक और क्या बचेगा सर, डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का पीछे सबसे पहले तो इसको पी कॉमन ही ले लेते हैं, पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, और यहाँ पे हो गया सर साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर, माइनस पी ई माइनस का कॉस थीटा इस तरीके से। और देखिए सर, इसमें कहाँ से कहाँ तक हम लोग देखेंगे, थीटा इनिशियल से थीटा आई को इनिशियल माने हैं और थीटा एफ को जो है फाइनल माने हैं। तो देखिए इस माइनस को बाहर लेके आते हैं तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इस तरीके से। और ये माइनस माइनस यहाँ पे निकल गया तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। तो यहाँ से हम लोग का वर्क एक्सटर्नल क्या निकल के आ गया, वर्क एक्सटर्नल जो है ये निकल के आ गया। ये सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक ध्यान देना है कि वर्क एक्सटर्नल मिल गया पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो देखिए सर किस तरीके से वर्क एक्सटर्नल निकाले, एक बार इसको समझ लीजिए, देख लीजिए वापस से, और इसको एक बार नोट डाउन कीजिए सर। ठीक है, या फिर आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहीं पे जो हम लोग निकाल लिए हैं वर्क एक्सटर्नल पीई कॉस थीटा फाइनल यानी कॉस थीटा इनिशियल, अब यहीं जो है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल होता है। तो अभी जस्ट इसी को हम लोग यहाँ से देखेंगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से मिटाते हैं सर, ठीक है। अब देखिए सर, अब ये जो वर्ड थीटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सर, वो होता है माइनस का वर्क एक्सटर्नल के बराबर होता है। करेक्ट है। अब इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे रखते हैं सर, चेंज इन पोटेंशियल मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू थीटा फाइनल माइनस यू थीटा इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल के यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं सेंस, विच इज माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। करेक्ट है। इस तरीके से हमारा आ गया सर। अब एक रेफरेंस में हम लोग वैल्यू लेते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं सेंस कि जो थीटा इनिशियल जो होगा वो उसको हम लोग ले लेते हैं π/2, मतलब रेफरेंस लाइन कहाँ से, यहाँ से उठा होगा तो ये हमारा पूरा रेफरेंस लाइन हो गया सर। ठीक है, अब ये थीटा इनिशियल π/2, तो इस कंडीशन में हम ये देख लेंगे कि थीटा इनिशियल यू इनिशियल का जो वैल्यू जो होगा यू आई का वो 0 के बराबर हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, एक रेफरेंस मान लिए, रेफरेंस, या उसको हम लोग क्या मानते हैं, एजम्पशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में अब थीटा फाइनल को हम लोग मान लेते हैं सोच थीटा, तो इस वैल्यू के यहाँ हम लोग रखते हैं। तो देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इनिशियल यहाँ रखेंगे तो cos π/2। अब एक तरीके से cos π/2 का जब हम लोग वैल्यू देखेंगे सर तो cos
π/2 का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब u थीटा फाइनल माइनस u π/2 ले लिए एसेंस, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इनिशियल, यानी यहीं हमारा क्या होगा π/2 हो गया एसेंस जो कि 0 है, ठीक है। और उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देखिए एसेंस माइनस p और कॉस थीटा, थीटा फाइनल को थीटा मान लिया एसेंस, और इसको मान लेते हैं एसेंस माइनस का कॉस π/2। तो इसका वैल्यू एसेंस 0, यहाँ पे इसका वैल्यू भी हमारा 0 ले लिए, क्योंकि रेफरेंस में हम लोग ये मान रखे थे कि थीटा इनिशियल π/2 है। और u फाइनल के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे एसेंस, u फाइनल यहाँ पे था, इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं इसको हम लिख लेते हैं, u फाइनल की जगह पर रख देंगे u थीटा विच इज व्हाट माइनस pe कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एसेंस हम लोग का निकल के आ गया एसेंस वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का इस थीटा एंगल्स पे u theta is equals to minus p cos theta, which is very important. This is the formula of this given expression, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस है और p cos थीटा है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो u थीटा जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर भी लिख सकते हैं सर। कैसे लिखे p वेक्टर डॉट e वेक्टर, क्योंकि जो है डॉट प्रोडक्ट है ये वेक्टर का, तो फिर वापस से ये आ जाएगा, तो ऐसे भी इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दो कंडीशन, अब इसी में इसको एक बार जैसे देखने के बाद जो है हम लोग देख लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम का केस कौन सा होगा, ठीक है, किस एंगल्स पे हम लोग उसको चेंज करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल, यानी p, डाइपोल को हम लोग क्या मानते हैं, डाइपोल को हम लोग मानते हैं, पोल को p से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, करेक्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ केस ले लेते हैं, यहाँ पे साइड में देख लीजिए केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट, अगर जो है E एंड P आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए E और P को सेम डायरेक्शन में लिए, यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इसके अपोजिट इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, P भी हो गया, यानी E एंड P जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। तो देखिए जब 0 डिग्री के बराबर हुआ तो देखिए u थीटा जो था, हम लोग u निकल के आया, ये हमारा आ गया देखिए यहाँ से माइनस PE कॉस 0 डिग्री, और माइनस पी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस PE, यानी कि ये जो u जो निकला है यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, मिनिमम वैल्यू, यानी u का मिनिमम वैल्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू PE के बराबर आ गया, करेक्ट है। नाउ एसेंस इसी में देख लेंगे केस सेकंड में, केस सेकंड में अगर E एंड P इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में देख लेंगे। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 के बराबर। इसको यहाँ पे एक बार बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा का जो वैल्यू हो गया वो 180 डिग्री के बराबर हो गया, यानी कि u, अब देखिए 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, 180 डिग्री जो ले लिए, और इस कंडीशन में माइनस PE कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 के बराबर होता है, यानी u जो हो गया -1 माइनस यहाँ पे भी है, तो ऑलरेडी -1 मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि u का जो वैल्यू निकल के आया यहाँ पे u PE के बराबर विच इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, PE जो कि मैक्सिमम है, और कब, जब जो अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल था, और उस समय एंगल 180 डिग्री हो रहा था, और जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है सेम डायरेक्शन में था, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आया, तो वैल्यू निकल के आया u मिनिमम इज इक्वल्स टू माइनस PE। तो इस तरीके से हम लोग केस को भी देख लिए सर, केस बेस्ड स्टडी दोनों के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, और ये वैल्यू याद रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल के लिए माइनस PE कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है सर। तो इस लेक्चर्स को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में
में जो है अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू।